जय कालका भवानी। तो किसी के शरीर में देवी का प्रवेश या किसी देवता का आना, इस विषय को ज़्यादातर लोग अंधश्रद्धा कहकर हंसी में उड़ा देते हैं। पर हमारा मानना ये है कि हिंदू सनातन धर्म की कोई भी पूजा पद्धति कभी बिल्कुल झूठ नहीं हो सकती। कोई ढोंगी झूठे लोग ऐसा व्यापार करते होंगे, पर हरकत गलत नहीं हो सकती। ऐसा भी सुनने में आता है कि थोड़े समय पहले साधक के पास अपार शक्ति होती है, पर अचानक वो शक्ति जो है वो विलुप्त हो जाती है। तो इनका कारण बहुत से होते हैं। जो साधक होते हैं वो एक तरह से अगर अहंकारी हो जाता है तो उस साधक पर से जो वो शक्ति आती है वो उस साधक पर से हटने लग जाती है, कार्य करना बंद कर देती है। बहुत सारे कारण होते हैं जिससे उसके कुल देवी देवता या उस पर किसी भी प्रकार की कोई शक्ति आती है तो वो उससे नाराज़ हो जाती है, साधक या भक्तों के कुकर्मों के अनुसार। तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी व्यक्ति में देवी देवता की या किसी पितरों की सवारी आना एक सत्य या असत्य है। क्योंकि आपने देखा होगा नवरात्रों में जो महाकाली माता का कोई उपासक भगत होता है, जो उनका खप्पर होता है वो अपने हाथ में उठा लेता है, और जो वो खप्पर होता है वो तांबे का या लोहे का होता है जो अग्नि से, लाल कोयले से जलता है, और वो उसे अपने घंटों तक हाथ में कैसे उठाए रखता है, उसके हाथ भी नहीं जलते। तो ये एक तरह से हमारे हिंदू पद्धति धर्म में जो होता है एक तरह से चमत्कार, जिसे हम अपनी श्रद्धा या अपनी साधना, इसका हम एक तरह से ये भी लगा सकते हैं कि ये सब झूठ नहीं है, ये सब दिखावा नहीं है, ये सब पाखंड नहीं होता। आपने ये भी देखा होगा जो मेलड़ी माता होती है उनका एक तवा होता है जहाँ गरम गरम तेल में पूरियाँ हाथ से निकाली जाती है, और जो उनका कोई भगत या साधक उपासक होता है वो उस गरम उबले हुए तेल को पी लेता है और उसे कुछ भी नहीं होता। और आपने ये भी देखा होगा ग्राम में, गांव वगैरह में, ग्रामीण इलाकों में, कि किसी को माता की या वीर कलवों की या वीर भैरवों की सवारी आती है, और वो किसी अनजान व्यक्ति के पूछने पर उसकी पूरी भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते हैं और उनके समस्याओं का कारण और निवारण भी बता देते हैं। तो ये सब झूठ नहीं है, ये सब पाखंड नहीं है, ठीक है। हमारे हिंदू पद्धति धर्म का भी झूठ नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आने वाले कल के लिए कि इसमें सभी का मार्गदर्शन हो सके। ऐसी अनेक घटना हम देखते हैं जहाँ कई जगह पितृ का प्रवेश होता है, किसी देव या देवी को होता है। ये सब झूठ नहीं हो सकता, ठीक है। देखो, जब हम किसी देवी माता की पूजा होती है तो तब आप देह और मस्तिष्क के स्तर से उठकर आत्मा के स्तर पर पहुंच जाती है। ऐसा होना भी चाहिए। पूजा के समय अगर कोई आत्मा के स्तर तक नहीं उठता है तो समझो वह मनुष्य माया के जाल में बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। कलयुग में अधिकतर लोग माया के जाल में फंसे हुए हैं। वे पूजा के समय भी मस्तिष्क के स्तर पर रहते हैं। उनके मस्तिष्क में अनेक प्रकार की बातें चलती रहती है, जिस प्रकार वो विधि विधान से अपने इष्ट देव कुलदेव का पूजा विधि नहीं कर पाता। और जो कोई आत्मा के स्तर पर उठ पाते हैं वह अपनी देह को खाली उनकी हो जाती है, और उस देह में जो कोई सच्चे मन से आत्मा के स्तर पर उठकर पूजा विधि कर लेता है तो उनके शरीर में देव या देवी या पितृदेव की प्रवेश हो जाता है। और जो लोग विधि विधान से पूजा नहीं करते या उनके दिमाग में अलग तरह की बातें चलती रहती हैं, पूजा उनकी सही से नहीं होती, तो जब जाकर उनके शरीर में सुर तथा असुरों का प्रवेश हो जाता है। आपने देखा होगा गांव शहर या कई जगह देवी देवताओं या अन्य दैवीय या पैशाचिक शक्तियों के आने की घटना देखी होगी। उनके पीछे के देखो अनेक से कारण होते हैं, तंत्रोड़िक कारण ज़्यादा होते हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि जो देवताओं होते हैं या देवी होते हैं उनका तेज यदि सूर्य के प्रकाश के समान होता है तो उनके गण जो होते हैं वो इतने भी साधारण नहीं होते कि एक सामान्य मनुष्य उनके गणों के स्वयं के शरीर में प्रवेश कर जाएं। क्योंकि जो मनुष्य होता है उसका सूक्ष्म शरीर इन गणों के तेज को भी सहन नहीं कर सकता, ना तो देवी देवता ना किसी गण का। तो जो प्राणी होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, सो ना तो देवी देवता किसी प्राणी के शरीर में करते हैं प्रवेश करते हैं, ना ही उनके गण।
हाँ, वो संपर्क ज़रूर करते हैं। चलो इसे हम संक्षेप में समझते हैं। देखो, आपके योग्य और सुपात्र होने पर होता यह है कि जब कोई अपने इष्ट में रच बस जाता है तो वो उसके अंदर इस इष्ट से संबंधित गुणों का खिंचाव होने लगता है। वो उन्हीं गुणों से प्रेरित होकर कृत्य करने लगता है, उन्हीं गुणों को स्वरूप होने लगता है उसके शरीर में। साथ ही उसके सूक्ष्म शरीर में स्थित चक्रों में जो चक्र उसके इष्ट से संबंधित हो गए उनमें विचलन भी होने लगता है। फिर जब कभी इष्ट से संबंधित कभी भी कोई भी भजन कीर्तन या कुछ भी विशेषक कार्य होता है तो उसका जो वो चक्र होता है उसके इष्ट से संबंधित वो तेजी से सक्रिय होने लगता है और बाहरी ऊर्जा यानी बाहर चलते भजन कीर्तन उस चक्र की ऊर्जा को और अधिक तीव्र कर देते हैं। फिर कुछ क्षण पश्चात ही हमारा सामान्य ब्रह्म चेतन की ऊर्जा, जिसे ब्रह्मांड भी कहा जा सकता है, उसे अधिक ऊर्जा उस चक्र और संबंधित इष्ट की हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा ब्रह्म मन निर्बल होकर सुप्त या पूर्णतः सुप्त हो जाता है और ब्रह्मांड में हर तरफ से हमारे इष्ट से संबंधित वो ऊर्जा हमारी ओर खींचने लगती है, जिसे हमारा सूक्ष्म शरीर में सक्रिय चक्र खींचता भी है और कंट्रोल भी करता है। अब इसका एक उदाहरण समझ लिए, जैसे वृक्ष से पत्ता जुड़ा रहता है, हालांकि हम सभी परमात्मा से उसी प्रकार से जुड़ जाते हैं जैसे वृक्ष से उसके पत्ते जुड़े होते हैं, किंतु अज्ञानतावश हम स्वयं को अलग मानते हैं। अपने इष्ट से जुड़ने के पश्चात हमारा शरीर उसके यंत्र की भांति कार्य करता है और व्यक्ति उस समय देवी देवता ही होता है या उनका अंश ही हम कह सकते हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि उस समय यह ब्रह्म मन सुप्त सा हो जाता है, इतनी ऊर्जा न संभाल पाने के कारण। इसे उदाहरण से समझते हैं, जैसा कि किसी को काली जी आती है तो उसका वास्तविक तंत्रों का विश्लेषण ये है कि वह उस व्यक्ति को काली या उसके प्राणों में उसके काली बसी होती है और वो उनके प्रति पूर्ण समर्पण और श्रद्धा रखता है। तो काली जी के नाम, जो व्यक्ति काली को उपासक होता है, उनकी फोटो या मंत्र या उनसे संबंधित किसी भी क्रिया में ऐसे लगाव महसूस करता है क्योंकि जो उसका चक्र होता है वो उसके संबंधित गुणों में मेल खाने लगते हैं। साथ ही ऐसे लोग जो होते हैं, जो काली को उपासक होते हैं, वो अधिक संवेदनशील भी हो जाते हैं, उनके जैसे ही गुण उनके शरीर में आने लगते हैं। तभी ऐसा संभव होता है क्योंकि हर अच्छे भगत को देवी देवता नहीं आते, उनका आना ना आना भी सूक्ष्म शरीर और भावना के स्तर पर निर्भर करता है। क्योंकि जो देवी देवता होते हैं वो भगत के सूक्ष्म शरीर और उसके मन को पढ़ लेते हैं, उनकी भावना को पढ़ते हैं, तभी वह उनके शरीर में प्रवेश करते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो। फिर जब उस व्यक्ति को या भक्त को या काली को प्रेम, हम उन्हें काली प्रेमी को कहीं भी उनके भजन कीर्तन या संबंधित कृत्य होने लगता है तो वे उनमें मंत्र मुग्ध होकर खुद को भूलकर एक अलग ही लोक में प्रवेश कर जाते हैं, एक अलग ही अंतर्मन में प्रवेश पे कर जाते हैं। ठीक उसी समय सूक्ष्म शरीर में काली से संबंधित चक्र जो मूलाधार होता है वो विचलन करने लगता है। क्योंकि देखो, जो भी कोई शक्ति होती है किसी देव पितृदेव की या किसी भी शक्ति होती है, वो ज़्यादातर समय पहले सर्वप्रथम मूलाधार चक्र पर जाकर बैठती है। उसका एक कण हमारे मूलाधार चक्र को विचलित कर देता है। तो जो बाहर की दुनिया में उनके इष्ट देव से संबंधित भजन कीर्तन चलते हैं तो उसकी वजह से जो हमारा मूलाधार चक्र है वो बाहर की जो भजन कीर्तन के मंत्रों से जो उनकी ध्वनि निकलती है वो हमारे अंदर के मूलाधार चक्र को और अधिक सक्रिय कर देता है, जिससे हमारे पूरे ब्रह्मांड में और आसपास में जो काली जी से संबंधित है सभी ऊर्जाएं वो उस व्यक्ति के चेतना विशेष की ओर खींचने लगती है और उसे पूर्ण तृप्त कर काली में कर देती है। हालांकि उसे हम पूर्ण रूप से काली देवी नहीं कह सकते क्योंकि उस देवी से संबंधित उतनी ही ऊर्जा वो संभाल पाएगा जितनी उसके चेतना में, उसके सूक्ष्म शरीर में, उसके मन में इसका सामर्थ्य होगा उसकी ऊर्जा को संभालने का। किंतु फिर भी वो हम उसे काली का अंश कह सकते हैं। और जब तक उसकी चेतना और चक्र काली जी से संबंधित ऊर्जा संभाल रखते हैं वो शरीर देवी के कार्य को करता है, उनके वचनों को कहता रहता है, उनके वचनों का कार्य करता है। दूसरे शब्दों में कहे तो कुछ समय के लिए देवी देवता का अंश स्वरूप होकर स्वयं उनके गण गणिकाओं के तुल्य या समान हो जाता है वो व्यक्ति। ये पूर्ण प्रक्रिया है देवी देवता आने की। बिल्कुल यही प्रक्रिया पैशाचिक शक्तियों के बारे में भी घटित होते गया। हालांकि इसमें अभी भी बहुत कुछ लिखा और स्पष्ट किया जा सकता है समय भाव से। तो जो साथ ही मैं आपको बताऊंगा, देखो जो सुपात्रों के लिए होता है, जो पिशाचिक शक्ति होती है वो सीधा हमारे जो मूलाधार चक्र पर ही रहती है। वो हमारे आज्ञा चक्र या जो हमारा सहस्त्र चक्र उसमें जाकर ज़्यादातर प्रवेश नहीं करती।
जो पैशाचिक शक्ति होती है और जो भूत प्रेत की जो बाधा किसी को होती है वो ज़्यादातर मूलाधार चक्र या जो हमारा क्या कहते हैं स्वादिष्ठान चक्र होता है हमारा नाभि से नीचे, नाभि के पास ही होता है, वो उस पर जाकर बैठती हैं। तो क्योंकि जो देखो जो हमारे ये बात सत्य है, जो हम शरीर में हमारे किसी भी देवी देवता का आना ये एक तरह से सत्य ही है उनका, क्योंकि देखो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है और जो किसी भी देवी देवता होते हैं उनका तेज सूर्य के प्रकाश के भांति समान होता है, जो हमारे सूक्ष्म शरीर सह नहीं सकता। तो इसलिए जो हमारे शरीर में सिर्फ देवता की जो एक ऊर्जा उनमें से निकली हुई होती है, उनके ऊर्जा का एक कण हमारे शरीर में प्रवेश करता है। वरना अगर पूर्ण रूप से हमारे शरीर में देवी देवता प्रकट हो गए तो हमारा शरीर फटने में समय नहीं लगेगा। ज़्यादातर मैंने देखा है कि किसी किसी व्यक्ति में पूर्ण रूप से क्या कहते हैं, पूर्ण रूप से नहीं कह सकते, कभी कभी कुछ ऐसी बात हो जाती है कि किसी व्यक्ति साधक भगत में उग्र रूप से कोई देव या कोई देवी की प्रवेश आ जाता है, जिससे कि उसके जो चक्र होते हैं वो सातों चक्र तो उसके जागृत नहीं होते, पर उनमें से 3-4 चक्र जो होते हैं वो जागृत हो जाते हैं। नंबर 1 होता है मूलाधार चक्र, फिर वो स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र। और इन चारों चक्रों को जागृत होते ही शरीर जो, अगर आपको एक सिंपल सी साधारण सी बात बता दूं, अगर किसी व्यक्ति भगत के शरीर में पूर्ण रूप से कोई किसी देवी या देवता की सवारी आ गई तो उसके जो सातों चक्र है ना वो जागृत हो जाएंगे, और सातों चक्र के जागृत होते ही उस व्यक्ति का शरीर अधिक ऊर्जा सहन न कर पाने के कारण हमारा शरीर विभिन्न विभिन्न टुकड़ों में फटकर अलग हो जाएगा। इसलिए कभी भी पूर्ण रूप से ना तो हमारे शरीर के सातों चक्र जागृत होंगे, क्योंकि हमारा जो सूक्ष्म शरीर है कलयुगी शरीर है जो कभी जागृत नहीं हो सकते। इसके सातों चक्र ज़्यादा से ज़्यादा कोई किसी देवी देवता या किसी पितृ की जब उग्र रूप से कोई सवारी आ जाती है, ग्रामीण देवताओं की भी, तो वो सिर्फ 4 या 3 चक्र तक ही जागृत होती है, जिससे कि हमारा शरीर, आपने देखा होगा कोई भगत में किसी के अगर उग्र रूप से कोई देवी देवता प्रवेश कर जाते हैं तो उसका पूरा शरीर कंपन करने लगता है, पूरा शरीर कांपने लग जाता है, पूरे शरीर में एक तरह से बिजली सी दौड़ जाती है। तो इसलिए वो सिर्फ 3-4 चक्र हमारे जागृत होते हैं, सातों चक्र जागृत नहीं होते हैं। अगर सातों चक्र जागृत हो गए देवताओं के शरीर में प्रवेश करने से तो हमारा शरीर फट जाएगा। तो ये थी हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय कालका भवानी।